रन लगता है कि ये टास्क जो है ना बहुत ही फेयर था, बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से बिग बॉस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लोगों को ऐसा लग सकता है बट इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट जो मैं नहीं बोलूँगा बट 50% इन्वॉल्वमेंट बिग बॉस का भी है। चलिए आप लोगों को मैं पूरे प्रूफ़ के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लास्ट रिज़ल्ट में कटारिया लास्ट 8 राउंड हुए, दौड़ना ही था और 8वें राउंड में ही सिर्फ़ और सिर्फ़ कटारिया क्यू सेकंड नंबर आया। बाकी सब राउंड के अंदर कटारिया सबसे आगे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। बहुत ही बढ़िया, सबसे आगे था। हल्का-पुल्का सा है तो एकदम फटाफट पहुँच भी रहा था। देखो, बिग बॉस ने शिवानी को बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद शिवानी ने बहुत फेयर डिसीज़न लिए, बिग बॉस ने भी देखा, सबने देखा, सब के सब फेयर डिसीज़न थे। लास्ट राउंड में भी फेयर ही डिसीज़न था, बट बिग बॉस यहाँ पे खेले। देखो, अगर आप फुटेज को एकदम क्लियरली देखोगे, तो ये दोनों का फ़ोकस है, ठीक है? उसके बाद ये देखो फ़ोकस, फ़ोकस, फ़ोकस। अब ये इस भाई साहब की क्या ज़रूरत है? मुझे एक बात बताओ, ये बी रोल की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ये बी रोल की ज़रूरत क्या है? ये बस जो 2 सेकंड का जो फ़र्क है ना, 2 सेकंड का फ़र्क जो आपका 150 कैमरा है, वो एक-एक कैमरा 3-3 4-4 लाख का कैमरा है। उसका पीटीज़ेड, पैन, टिल्ट, ज़ूम इतना बढ़िया और इतना प्रिसाइज़ होता है 4K रिज़ॉल्यूशन के साथ। वो आपकी हर एक आई मूवमेंट को जो एकदम ज़ूम करके देखते हैं कि ओके इसका फ़ोकस गया, चलो अब दबाओ बज़र बज़र दबाया और फिर वही वो तो रणवीर एकदम फ़ोकस में थे। वेट करते ये लोग वेट क्यों करवाते हैं आपको 1 राउंड के बाद दूसरा, है ना? ऐसा ही होता अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना होता। देखो इस तरीके के राउंड जो होते हैं ना, मैंने बिग बॉस में पुराने देखे हैं इसलिए मुझे पता है। जैसे बज़र राउंड, जो भी बज़र दबाएगा वो जीत जाएगा। अब बिग बॉस बोलते हैं कि आप इधर-उधर घूमते रहना, आप इधर-उधर घूमते रहना। इसमें भी ऐसा ही था कि आप इधर-उधर घूमते रहना, आप कोई लाइन लगा के खड़ा नहीं रहेगा, पर फिर भी इन लोगों ने लाइन लगा के खड़ी रखी। चलो बिग बॉस ने मान लिया। तो इसमें बिग बॉस की मर्ज़ी होती है कि जो भी लाइन के आस-पास या एकदम रेडी रखे, एकदम फ़ोकस रहे, उस टाइम पे ही बज़र दबाना, उस टाइम पे ही करवाना। ये बी रोल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर एक्चुअल में अगर दिखाया जाता, है ना? तो हमें यही दिखाते, एग्ज़ैक्टली यही दिखाते जो जस्ट बिफोर बज़र का था। 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड पहले बज़र का था। जैसे ही बज़र बजा तो हमें इसके बी-रोल की क्या ज़रूरत है? हमें इसके रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमें उसका रिएक्शन देखना है कि एक्चुअल में किसका फ़ोकस हटा था, किसका फ़ोकस नहीं हटा था। तो बिग बॉस ने जानबूझ के जब फ़ोकस हटा, तब ही ये जो है प्ले किया और प्ले करने के बाद जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए, तो पूरी की पूरी बिग बॉस की ही इसमें चाल थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी रणवीर शोरे नहीं बनते, लव कटारिया ने अपनी स्पीड भी कम कर ली थी। लास्ट में ये लास्ट का सीन है जैसे ही वो लाइन पे आए क्योंकि क्या होता है कि फोकस एक तो फोकस दूसरा उतनी जगह नहीं है वहाँ पे रणवीर एकदम बीच में था रणवीर एकदम बीच में और कटारिया थोड़ा सा साइड में है तो ये भी एक चीज़ थी बट अब जो है डिसीजन जो है रणवीर के टीम के पास होंगे और इविक्शन नॉमिनेशन के अंदर जो है आप समझ लो कि नेक्स्ट नॉमिनेशन जो होना है अब उसके अंदर विशाल कटारिया कितने लोग होंगे विशाल कटारिया अरमान तो है ही है उसके बाद बाहर वाली तो उसको निकाल दिया मकबूल को निकाल दिया तो मकबूल भी है बाहर वाली फायर हो गई वो अभी बीच में बनी थी आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा सब कुछ कैसे वो बाहर वाली बनी कैसे आज 2 लोगों को इविक्ट करेंगे सब कुछ दिखाया जाएगा। तो पूरी की पूरी कहानी अगर देखी जाए तो विशाल, लवकेश, सना मकबूल, अरमान मलिक 4 लोग तो नॉमिनेट हो ही गए, है ना? अरमान मलिक है ही। 5वां जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस उनको बोलेंगे किन्हीं 5 लोगों को एक्सक्लूडिंग ये वो। तो 5वां कोई जो है वो मुझे लग रहा है कि कोई हो सकता है। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मुझे जो है नाम बताइए ब बाकी जो टास्क मैंने आपको प्रूव कर दिया कि बी रोल की ज़रूरत नहीं थी। अगर बिग बॉस इतना ही अच्छा होता तो फ़ोकस भी दिखाता, जैसे सब टास्क में दिखाया। चलिए आप लोग मुझे बताइए कि मेरी बात पे आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। बाकी कांग्रेचुलेशंस बहुत बढ़िया रणवीर ने खेला एट द एज ऑफ 51 उसने बहुत अच्छा मतलब टास्क करा, सब टास्क जीत रहे थे। लास्ट के टास्क में भी कटारिया आ सकता था, बट बिग बॉस की है चाल।